महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना में कड़वाहट बढ़ती नजर आ रही है। सीटों के विवाद और मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में ये कड़वाहट बढ़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद एक बार फिर से ये कड़वाहट नजर आई है और इस बार सीटों का विवाद और मुख्यमंत्री पद को लेकर ये कड़वाहट सामने आई। गठबंधन को सत्ता में लाना सभी घटक दलों का सपना होना चाहिए। ज्यादा सीटों की ललक सबको छोड़नी होगी। इतना मिला तो ही गठबंधन में रहेंगे, नहीं तो अपना रास्ता। ये ठीक नहीं है। याद रखिए, ज्यादा लालच तलाक की ओर ले जाता है। मैंने कभी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब नहीं पाला, लेकिन अगर मौका आया तो जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। अगर जनता एक बार भरोसा करे तो मैं वादा करता हूं कि जनता को निराश नहीं होने दूंगा। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता शाहिद से। शाहिद, क्या कुछ माना जाए, विधानसभा से ठीक पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच ये कड़वाहट असर डाल सकती है बहुत ज्यादा चुनावों पर? शाहिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये कड़वाहट सामने आई है और इस बार मुखपत्र सामना में ये बात लिखी गई है कि ज्यादा सीटों का लालच तलाक की तरफ ले जा सकता है। और ये भी कहा गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि हालांकि मैंने मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब कभी देखा नहीं, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं ये भूमिका निभाने के लिए भी तैयार हूं। तो एक बार सवाल उठता है कि क्या बीजेपी और शिवसेना गठबंधन टूट भी सकता है, क्योंकि सीटों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। ये तक कहा गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये बात लिखी गई है कि ज्यादा सीटों का लालच तलाक की तरफ ले जाता है और ये इशारा करता है कि क्या ये माना जाए कि बीजेपी और शिवसेना की कड़वाहट आगे चलकर ये गठबंधन टूटने तक की कगार पर पहुंच सकता है। विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच में अब तक सीटों की संख्या को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ बोला, वो आपको सुनवाते हैं। हो गई है महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच जो टिकटों का बंटवारा है, उसको लेकर सीएम पद के बंटवारे को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं इसको? परिवार में तो तू में होते रहता, बट आखिर में सब ठीक हो जाएगा सर। और अब सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर शाहिद अंसारी का, उनसे बात करेंगे। शाहिद, क्या कुछ माना जाए कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले ये कड़वाहट अगर देखने को मिले बीजेपी शिवसेना में, क्या असर होगा दोनों पार्टियों पर? देखिए, जहां शिवसेना ने मांग की है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जो मांग की है कि जो मुख्यमंत्री है वो उनका होना चाहिए, और जिस रणनीति को लेकर और जिस मुहिम को लेकर वो अपनी बात कह रहे हैं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये बात मैं नहीं, बल्कि ये मंशा जो है बाला साहब ठाकरे की थी। हालांकि जो गठबंधन की सरकार जो महाराष्ट्र में जो चीजें चल रही है, अब तक जो चलते आई है, और जिस तरह से अब तक के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह से अगर पहले से घोषणाएं कर दी गई हैं, तो कड़वाहट की जो बू है वो शुरू से नजर आ रही है। अगर हम बात करें जिस तरह से ये इलेक्शन में, इस चुनाव में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री अगर शिवसेना का ही होना चाहिए, तो इस वक्त केंद्र की सरकार को मद्देनजर रखते हुए ये शायद मुमकिन नहीं हो सकता, या ये भी नहीं हो सकता कि बीजेपी इतनी आसानी से इन चीजों को मान ले। अब अगर जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन के नजरिए से, गठबंधन की तर्ज पर जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार चलाई जा रही है, हो सकता है कि इस तर्ज पर ही जो है जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने जो मांग की है या जो अपनी बात रखी है कि मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए, इस तर्ज पर हो सकता है कि आगे की जो रणनीति है वो अपनाई जाए। लेकिन जिस तरह से पहले ही घोषणा कर देना, ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह से गठबंधन के जो उसूल है उनमें कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो कड़वाहट है, जो लड़ाई की जो शुरुआत है, वो भी एक तरह से उसकी भी हल्की सी बू नजर आ रही है। बिल्कुल शायद जैसे बिहार में जेडीयू, हरियाणा से हरियाणा जनहित कांग्रेस, और अगर उसके बाद महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति आ जाए कि शिवसेना छिटक कर अलग हो जाए, तो जाहिर तौर पर यह चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं मोदी सरकार के लिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।